बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू रिवील। मैं हूं शहजाद कयूम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बहुत सारी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं बलूचिस्तान के अंदर इन टर्म्स ऑफ मिसिंग पर्सन और दूसरी कई चीज़ों में, और इसमें ना सिर्फ लोकल बल्कि कुछ फ़ॉरेन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने एक बहुत ख़ास मेहमान को बुलाया है। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अतीकुर रसूल साहब, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यू आर वेलकम, थैंक यू। अच्छा सर, ये जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का एक बयानिया है, ये काफ़ी आजकल इसने ज़ोर पकड़ा हुआ है और साथ में कुछ फ़ॉरेन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और काफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ के दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो मिसिंग पर्सन है वही दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस निकल रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू शहजाद। देखें, जिन मिसिंग पर्सनस को हम ढूंढ के लाए हैं या पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं जब ढूंढ के लाई हैं तो ये सामने आया कि वो दहशतगर्द हैं। हम तो ख़ुद इस तरह के लोगों की तलाश में हैं कि जो डिसअपियर हो जाते हैं और फिर जब वो अपीयर होते हैं तो किसी न किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस जो है, और जब इनको जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस इनका जवाब देती हैं और जब वो मामलात हमारे सामने आते हैं तो हकीकत ये खुलती है कि ये बज़ाहिर जो है वो दुनिया की हमदर्दी हासिल करने के लिए अपने आप को मिसिंग पर्सनस शो करते हैं, लेकिन इन फैक्ट वो किसी बैरूनी एजेंडे के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं या ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग हैं या जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले लोग हैं और इदारे हैं जो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं और हर एंगल से देखते हैं, वो डायरेक्टली इन मामलात में जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। ये चंद एक ऐसे आपको लोग नज़र आएंगे, आप इनको पिन पॉइंट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ जो है लोगों को और कुछ पॉइंट्स को लेके वो सामने आते हैं। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड जो हकीकत है अगर आप उसका इदराक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मिसिंग पर्सनस की जो कहानी बनाई जा रही है, जो दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो बुनियादी तौर पर एक साजिश का हिस्सा है। सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और उसमें कई चीज़ें तो हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स मौजूद भी हैं, जैसे बिलाल शाहवानी है और इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं जिसमें उसने जाके एक जो है वो सुसाइड एक्सप्लोजन किया जाफ़र एक्सप्रेस पे ऊपर, कितने मासूम लोगों की जानें गई एंड ही वाज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज अ मिसिंग पर्सन बिफोर। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बलूचिस्तान में ये दहशतगर्द तंजीमें BLA BYC इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो अब वैसे तो जो ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ग्लोबली भी ये इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वाई डोंट दे इंटरफेयर इन सच सिनेरियोज़ कि जब ये देख रहे हैं कि यार देखो कि ये ख़वातीन के भी हकूक़ सल्ब हो रहे हैं, इस तरह उनको ज़बरदस्ती ये काम, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इंसानी हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो हमने एक इंसान को देखना है कि वो जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना किसी स्टेट की या इंटरनेशनल अगर हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने ये देखना है कि किसी इंसान का हक़ ये है कि वो सर्वाइव करे बेहतर तरीके से, उसकी प्रॉस्पेरिटी उसको मिले, वो डेवलप करे। और अगर ऐसा कुछ हो कि किसी इंसान को कुछ लोग जो है या कोई ऐसा जत्था या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्लान करके टारगेट कर रही हों और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हों, तो फिर हमने उनको उस हवाले से ट्रीट करना है। हम फिर ये देखेंगे कि जो लोग मासूम लोगों की जान लेने के हवाले से ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ दहशतगर्दी की या इस तरह की जो कार्रवाइयाँ उनमें मुलविस हैं, तो उनको फिर जो उनका ड्यू है वो मिलना चाहिए। जो लॉज जो है, जो इंटरनेशनल लॉज भी या लोकल लॉज भी जिनको प्रोटेक्ट करते हैं और जिनके हवाले से बात करते हैं, हमने ये देखना है कि कोई शख्स जो है वो बज़ाहिर मिसिंग पर्सन हो गया या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अटैच है जो कि गलत किस्म की सरगर्मियों में इन्वॉल्व है और उसने लिबादा जो है वो मासूमियत का ओढ़ रखा है, तो फिर हम सबको, मैं आप और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं काम करने वाली, उनको ये देखना है कि इसका काम क्या है, इसकी इंटेंशन क्या है, इसके एक्ट क्या हैं। फिर उस एंगल पे जाके हमने देखना है। बतौर इंसान एक इनोसेंट जो है उसके तो बिल्कुल बुनियादी हकूक़ हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम लोग, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आपको सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जिन्होंने नज़र रखी हुई है कि किसी बच्चे पर, किसी खातून पर, किसी शख्स पर, किसी मर्द पर जो है किसी किस्म की कोई ज़्यादती
ना हो, उसके इंसानी हकूक़ जो उसको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर हो। लेकिन ये क्या है कि एक शख्स जो है वो ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है और उसके हकूक़ की आवाज़ जो है वो दूर कहीं से आपको आती नज़र आती है। तो जो जहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो उसके हवाले से जानते हैं, जो हकीकत है उनके इल्म में है, वो इस हवाले से बात नहीं कर रहे। आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसको ह्यूमन राइट्स को, इनको ये जो इंसानी हकूक़ हैं इनको एक्चुअली नेगेटिवली भी लोग इसको प्ले कर रहे हैं ना। ठीक है, अभी इसमें जिस तरह अब हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ या हमारी जितनी भी वहाँ पे काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ये ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम चल रही है ना सारी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ना, आपका एक बात आपने समझनी है कि जो रियासती इदारे हैं या रियासत है उसने अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत, उनकी तालीम, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने तमाम इक़दामात करने हैं जो कि उन्हें उस मुल्क का आइन और कानून इजाज़त देता है, और उसके लिए फिर उन्होंने इक़दामात करने हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है वो दहशतगर्दी भी करे और साथ ये कहे कि मुझे पकड़ा भी ना जाए, मुझे अरेस्ट भी ना किया जाए, मेरे ख़िलाफ़ जो है जो आपके मुल्क का कानून है वो जो कुछ आपको इजाज़त देता है वो भी ना किया जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप देखें कि कभी ट्रेन का हादसा होता है, कभी हमारे यहाँ जो दीगर ममालिक के लोग काम करने के लिए आए हुए हैं वो इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छा वो इस मुल्क की बेहतरी किस में, उसके शहरियों की बेहतरी है। हम उनके लिए जब काम कर रहे हैं, रियासत उनके लिए काम कर रही है, अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलके उनके लिए काम कर रही है, जिस तरह सारी चीज़ें। अच्छा, उनके लिए जो रियासती इदारे काम कर रहे हैं, यहाँ पर मेहमान हमारे काम कर रहे हैं, आप उनको टारगेट करें, उनकी किलिंग करें, आप हमारे मासूम बच्चों को मारें, आप हमारी ख़वातीन को मारें, आप हमारे जो ख़ानदान है उन पूरे ख़ानदानों को आप जो है उड़ा के रख दें, और आप दूसरी तरफ ये क्लेम करें कि जी हमें तो बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे। तो ये बेसिकली लिबादा इन्होंने उड़ा हुआ है, और इस लिबादे की आड़ में जो है वो दुनिया से या इस तरह के जो लोग हैं ख़ास तौर पर जिनका एक चेन है पूरी, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो वो स्पेसिफिकली ख़ास किस्म के लोग हैं जो इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसके लिए ये दुनिया में अपना एक और किस्म का इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे रियलिटी को देखें तो आपको समझ आएगी कि इनके काम असल में क्या है। ये इस मुल्क के बसने वाले शहरियों, बच्चों, ख़वातीन और जो हमारे जवान हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं। सर, आपने बड़ी एक अच्छी बात अभी की कि जो टारगेट कर रहे हैं लोगों को, जैसे कि फ़ॉरेन ये एम्प्लॉयज़ आते हैं कई ममालिक से आके, हमारे कितने मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान में। अच्छा, ये तो फ़ौरन तो दूर की बात है वर्कर्स की, यहाँ पे तो दूसरे सूबों से आने वालों को देख के आईडी कार्ड उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा जा रहा है। ठीक है, इस सिलसिले में लॉ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, उसके जो बुनियादी 8 से लेकर 25 तक जो आर्टिकल्स हैं, वो तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि आपने अपने मुल्क के शहरियों की हिफाजत करनी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जो है वो आपने कार्रवाइयाँ करनी और काम करना विद ऑल माइट। जी बिल्कुल, आप देखें ना, जो हमारे जवान हैं पूरी बॉर्डर पर, क्या इंटरनली जहाँ जहाँ पर खुदा न खासा इस तरह की जो है वो आपको देखें, पुलिस के जवान जब बैरियर के सामने खड़े हुए अपनी जान हथेली पर रख के खड़े हुए होते हैं, उन्हें कोई पता नहीं है कि आगे आने वाला शख्स क्या करेगा। तो वो किस लिए कर रहे हैं? वो उसके लिए कर रहे हैं कि ये बॉर्डर पे खड़े हुए हैं या ये किसी चेक पोस्ट पर खड़े हुए हैं या ये किसी बैरियर पे खड़े हुए हैं, इसका मकसद ये होगा कि ये अपनी जानों को सामने रख के पीछे जो शहरी हैं हमारे आम, उनकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो आइन तो ये कहता है कि आपने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है अपने शहरियों को। शहरियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो उन तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से जो काम हो रहे हैं उनमें अपना मस्बत किरदार अदा करें, उनमें अपना मस्बत किरदार अदा करें। अब ये तो नहीं हो सकता कि स्टेट जो है वो अपना काम करे तो आप जो है वो स्टेट के खिलाफ ही काम शुरू कर दें। तो ये शहरियों की भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स दोनों वाइस वर्सा चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। तो स्टेट ने जहाँ पर भी कहीं ख़तरा महसूस होगा उसके शहरियों को, उसने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करना है। अच्छा सर, एक और चीज़ ये देखी जा रही है कि अब जैसे मैंने अभी आपको शुरू में जब हमारी गुफ्तगू हुई शुरू, तो मैंने आपसे एक चीज़ अर्ज़ की कि बाहर की भी कुछ जो हैं वो सोशल ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये बड़े एक्टिव हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से उनको जो इंगेज कर रहे हैं बाहर, तो क्या ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इसकी अपनी जो एक वो क्या कहते हैं पाकिस्तान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर एक हमला नहीं है? देखिए, इसका बड़ा टेक्निकल एक मैं आपको वाज़ह कर दूँ चीज़ कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स है, चाहे UDHR है, चाहे वो बच्चों के हवाले से UNCRC है, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से सीडा है, ICCPP और दीगर इस तरह की बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जो पाकिस्तान ने जो है वो साइन कर रखी हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारी कवानीन जो है वो रेटिफाई कर रखे हैं। फिर पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ वेल कनेक्टेड है।
दुनिया इस वक्त आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, तो पाकिस्तान मच कंसर्न है अपने हवाले से, अपने शहरियों के हवाले से। और फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको सेंटर से लेकर फेडरल और फिर प्रोविंशियल लेवल पर, इवन आपको डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल की सतह पर आपको ग्रास रूट लेवल से काम करती नज़र आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अब ये तमाम लोग ह्यूमन राइट्स को लेकर बड़े कंसर्न है। अब सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, कोई चीज़ कहीं से जो है वो छुपती नहीं है। ऐसी सूरत में कुछ स्पेसिफिक लोग जो है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जब किसी स्पेसिफिक इशू को लेके हाईलाइट करने की कोशिश करें, तो फिर आपको उनकी इंटेंशन को देखना है कि उनकी नीयत क्या है। क्या वो वाकई उन लोगों की जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं, या उनके बैक एंड पे कोई हिडन एजेंडा है, या वो किसी स्पेसिफिक, पूरा पाकिस्तान है, इतना बड़ा है, पाकिस्तान में से भी बहुत सारी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें से भी ये पिन पॉइंट जाके किसी ग्रास रूट पे ऐसे सेंसिटिव इशू को करते हैं कि जो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के लोगों के हवाले से तकलीफ दे है, और वहाँ पर जाके अपना एक एजेंडा जो है वो वहाँ पर वो उसको फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। तो फिर आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, और इनको देखने के बाद आपने एनालाइज करना है कि ये कौन लोग हैं और बात क्या कर रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और बहुत सारे मामलात हैं जिनको देखना पाकिस्तान देख भी रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर स्पेसिफाई करते हैं इन लोगों को और उनके एजेंडे को, तो आप कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाज़ह हो जाती हैं कि यहाँ पर मामला कुछ और है, और हिडन एजेंडा जो है, और फिर इसमें जो हिडन कुव्वतें हैं वो बेसिकली वो सारा अपना काम कर रही हैं। जी हाँ, उनको ये बिल्कुल आपने ये दुरुस्त फरमाया। तो उस हवाले से हमें जब जो है इन चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है, तो हमें अपनी जो तासुब की ऐनक है वो उतार के देखना है। हमने तमाम को जो है वो एक जैसा देखना है। अब आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप द सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे एक और बड़ी चीज़ है, हमें ये पता है कि सोशल मीडिया पे ये नेगेटिव एलिमेंट्स बहुत एक्टिव हैं। साथ एक और चीज़ ये हो रही है कि दे आर रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया बाय ब्रेन वॉशिंग देम। फर्स्ट अ नॉर्मल पर्सन विल कम अप, स्टार्ट चैटिंग विद यू, नेक्स्ट थिंग यू फाइंड आउट कि जी वो बंदा या जो भी है वो आपको उस तरफ ग्रेजुअली लेके जाता है। तो व्हाट इज़ लॉ सेज, दैट्स योर एरिया ऑफ एक्सपर्टी, तो आप बताइए। लॉ तो बड़ा क्लियर है ना। देखें, लॉ के हवाले से देखें कि प्रोटेक्शन, सर्वाइवल, डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें जो है वो अब हमारे आइन के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और हमारी जो दीगर हमारे इदारे जो इस हवाले से इस्टेब्लिश किए गए हैं और जो लॉ की इनेक्टमेंट्स की गई हैं, उनमें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। पाकिस्तान का आर्टिकल 25A जो है वो कहता है कि 5 से 16 साल के बच्चे जो हैं उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और उनके लिए फिर जो आगे की तालीम है उसके लिए कोशिश करेंगे, काम करेंगे। अच्छा, ऐसी सूरत में हमारे यहाँ ज़ाहिर है दुनिया पूरी में मसाइल हैं, हमारे पास नौजवानों के मसाइल हैं, उनके एजुकेशन के बाद कुछ जॉब सर्च करने में मुश्किलात पैदा होती है। तो ये टारगेट करते हैं ऐसे जो कमज़ोर लोग हैं, जो फाइनेंशियली और वुल्नरेबल, या सोसाइटी में जो किसी किस्म की जो है वो परेशानी का या सोसाइटल बेसिकली हाँ जी कुछ महरूमी का शिकार है। तो इसी तरह ये टारगेट करते हैं उन नौजवानों को, उन बच्चियों को, उन ख़वातीन को, और फिर उनके पास चूँकि ज़ाहिर है वो सिलसिला है कि बाहर से कहीं से कुछ ऐसे लोगों की तरफ से पैसा जो है वो आ रहा है, और खुला पैसा, उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, कुछ खुद खाते हैं, कुछ इनको बस चकाचौंध और रोशनी दिखाते हैं, और उस रोशनी की आड़ में ये फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। ये ज़ाहिर है अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को कानून और अदालतें हमारी मौजूद हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और लॉ के मुताबिक ज़रूर उनके खिलाफ जैसे मुकदमात दर्ज होते हैं, जो काम वो कर रहे हैं उसके रेलेवेंट उन पर मुकदमात दर्ज करके ट्रायल करके और उनको सज़ा देनी चाहिए। स्टेट के ख़िलाफ़ जिस तरह BLA का नैरेटिव है, स्टेट के ख़िलाफ़ जी हमें ये करो वो करो, जो भी हमारे हकूक़ साल हो रहे हैं, जो भी है, अब वो स्टेट के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, इनोसेंट लोगों को ज़ाहिर है वो शहीद कर रहे हैं, हर तरह पे दबाई फैला रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पाकिस्तान का ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है? देखिए, गद्दारी तो किसी सूरत भी जो है वो अलाउ नहीं की जा सकती। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ अगर स्टेट से कहीं कमी रह रही है, आपके पास तमाम देखिए सिस्टम मौजूद है। हम कहते हैं हमारे पास अदलिया मौजूद है, हमारे पास पार्लियामेंट मौजूद है। अच्छा, स्टेट कैसे काम करती है? स्टेट अपने इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए काम करती है, और इंस्टीट्यूशंस जो है वो आंसरेबल हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। आपको किसी इदारे से अगर कोई मसला है, आप उसके इदारे के खिलाफ आपके पास कोर्ट्स मौजूद हैं, आपके पास हायरार्की पूरी मौजूद है, आपके पास सिस्टम मौजूद है, आप उस सिस्टम को यूटिलाइज करें ना। स्टेट तो जो है वो अपने लोगों के ज़रिए, अपने इदारों के ज़रिए काम कर रही है। इसी तरह तो अगर किसी शख्स ने अपना जो है वो कानून जो रूल्स हैं उसको, या जो
उसके पास ज़ाब्ता है, अगर वो उससे तजावुज़ करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास लीगल रेमेडीज़ हर किस्म की, हर शख्स के खिलाफ, हर इदारे के खिलाफ मौजूद हैं। हमारे यहाँ आपने देख लिया पूरे, देखें आपके पास वज़ीर आज़म ने जब वो गलत काम किया तो उसके सज़ा हो गई। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। स्टेट बुनियादी तौर पर अपने इदारों के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए काम करती है। जहाँ कहीं आपको किसी से कोई ग्रीवांस है, आपके पास उसके अगेंस्ट रेमेडी मौजूद है, वो अकाउंटेबल हैं, आप उनको अकाउंटेबल ठहराएं, आप अपना जो कानून का रास्ता मौजूद है वो करें। यहाँ ये कैसे हो सकता है कि आप पूरी स्टेट को गालियाँ देना शुरू कर दें, आप स्टेट के अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू कर दें और इस तरह की हरकत करना शुरू कर दें। ये तो किसी सूरत इसको अलाउ नहीं किया जा सकता, ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। सर लॉफुली अगर देखा जाए तो चीज़ें बेहतर किस तरह हो सकती हैं? आई मीन आई एम गोना कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन, सो लेट मी आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन हियर कि किस तरह हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं इन द लाइट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ के जिस तरह हमारा कानून कहता है, कानून के तहत हम किस तरह चीज़ अंडरस्टैंडेबल के ज़ाहिर है इस वक्त वहाँ पे हमारे बेचारे, मैं क्या कहूँगा कि दिलेरी बहादुरी के साथ इस वक्त लड़ रहे हैं, जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं अराउंड द क्लॉक। इस वक्त हमारे जवान जो हैं पाक फ़ौज के हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सारे एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन कानून इस सिलसिले में आपके ख्याल से कोई इसमें अमेंडमेंट ऐसी होनी चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए कि हाँ भाई इस बंदे ने अगर ये काम ऐसे किया तो इसमें कोई माफ़ी नहीं है? देखिए ना, हमारा जो मुल्क है ना, इसके ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ करेगा उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर उसको कोई मसला है, कोई परेशानी है, किसी शख्स को, किसी कबीले को, किसी और इलाके को, वो रेमेडी उसके पास मैं कहता हूँ कि मौजूद है, वो उसको अवेल करे। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप खुद कुछ बम्बार भर्ती करें और आप हमारी ट्रेनें उड़ा दें। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप खुद कुछ बम्बार जो है वो भर्ती करें और स्कूल उड़ा दें। ये क्या तरीका, आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं? आप स्टेट के अगेंस्ट इस तरह की हरकत करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बाकी लेजिस्लेशन की देखें, बात ये है कि आपके पास बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, आपकी अगर आप मेल हैं मेंबर्स, आपके अगर पूरे आप प्रोविंस की बात करते हैं, पूरे आप मुल्क की बात करते हैं, तो इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के लिए, उनकी ज़ात के लिए, उनकी जायदाद के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, रख दी गई हैं। हाँ, अगर किसी को कमी महसूस हो रही है, उन्हें फ़ील हो रहा है कि हमें जो है वो इसमें बेहतरी करने की ज़रूरत है, जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश हर जगह रहती है, आप कहीं भी 100% जो है वो आप नहीं दे सकते, तो उस बेहतरी की गुंजाइश में आपका जो किरदार है वो आप अदा करें। जो स्टेट का किरदार बनता है, अगर स्टेट अदा उस तरह से नहीं कर पा रही तो आप उसका दरवाज़ा खटखटाएं, आप नॉक करें, एक बार करें, दो बार करें, बार करें, आप जाएं उनसे कहें कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके शहरी हैं, आप ये काम पूरा करें। अगर वो नहीं कर पा रही तो आप उनसे बार बार ये नॉक करें दरवाज़ा। लेकिन इसका ये हल कभी भी नहीं है कि आप स्टेट को गालियाँ देना शुरू कर दें, आप उस स्टेट में रहने वाले बच्चों को मारना शुरू कर दें, ख़वातीन को मारना शुरू कर दें। तो ये ऐसी चीज़ें कभी भी जो है ना इनको तस्लीम किया जा सकता है, ना किसी हवाले से ये एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अतीकुर रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर प्रेशियस टाइम। नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, और साथ में हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं जो आप ये कह लीजिए जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बिल्कुल हर इंसान का जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें और राइट्स हैं, वो उसको ज़रूर मिलने चाहिए। लेकिन वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये चीज़ें, इनके कार्ड भी प्ले किए जा सकते हैं और इनके ऊपर फॉल्स प्रोपेगेंडा भी चलाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को देखने का। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड ईच अदर्स। अल्लाह हाफ़िज़।